वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल वर्षा। हम देखेंगे कि अम्ल वर्षा होता क्या है। अम्ल वर्षा क्या है? सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण जल के पीएच मान में कमी आ जाती है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से जहाँ कम हुआ तब हम कहेंगे अम्ल वर्षा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि देखो, आपको तो पता ही होगा कि जो वर्षा के जल का पीएच मान होता है वो है 7। मतलब जो जल का पीएच मान सामान्यतः 7 होता है, ना ही अम्लीय ना ही उदासीन। जैसे पीएच स्केल में 0 क्या बताता है? अधिक अम्लीयता को। 14 क्या बताता है? अधिक क्षारीयता को। और 7 बताता है उदासीनता को, मतलब उदासीन को। मतलब ना ही अम्ल ना ही क्षार। ठीक है, तो वैसे ही वर्षा के जो जल का पीएच मान होता है ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीयता, सामान्यतः ये होता है 7। ठीक है, मतलब उदासीन। पर क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं? ये जो वर्षा के जो जल है, ये जो वर्षा के जो जल है उसमें क्या होती हैं? ये गैसें विलय हो जाती हैं। विलय होने के कारण क्या होता है? जो वर्षा के जो जल है उसके पीएच मान में कमी आती है। अब पीएच मान में कमी क्यों आती है? क्योंकि ये जो गैसें हैं ये क्या करती हैं? वर्षा के जल के साथ मिलके ये बना लेती है अम्ल, जैसे कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, जिसके कारण पीएच मान में कमी आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर अम्ल बनेगा, अम्लीय कोई चीज अम्लीय माध्यम होगा, मतलब अम्लीय होगा, तो उसकी पीएच मान में कमी आएगी। क्योंकि जैसे जैसी अम्लीयता बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे अम्ल बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच मान में कमी आएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि इन गैसों के विलय होने के कारण वर्षा के जल में अम्ल बनता है। अब अम्ल बना तो पीएच मान में कमी आ जाती है। और एक समय ऐसा होता है कि जो वर्षा के जल का पीएच मान है वो हो जाता है 5.6 से कम, तब उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये निकलते हैं हमारे घरों से, किसी वस्तुओं को जलाने से, हमारी गाड़ियों के धुओं जो होते हैं उनसे, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, इन सभी कारणों से ये गैसें बनती है और ये वायुमंडल में जाके जो वर्षा के जल है उसमें विलय हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि वर्षा के जल का जो पीएच मान है उसमें कमी आ जाती है और एक समय आता है कि जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं अम्ल वर्षा। अब होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वर्षा के जल से मिलके बना लेता है कार्बोनिक अम्ल। सिंपल सा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस वर्षा के जल से मिलके बना लेता है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, मतलब ये अम्ल बना लिया। उसके बाद ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है? इस ऑक्सीजन से मिलके पहले तो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है फिर ये क्या करता है? इस जल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर इस जल के साथ अभिक्रिया करके ये बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर से यहाँ ये बनाया अम्ल और ये भी बनाया अम्ल, तो क्या होता है? थोड़ा अम्लीयता फिर से बढ़ गया। और फिर क्या करता है? ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भी क्या करता है? इस वर्षा के जल से मिलके बना लेता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार ये तुम्हारा कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों मिलके क्या कर देते हैं? जो वर्षा के जो जल का जो पीएच मान है, जो ये इस वर्षा के जो जल का पीएच मान है, इसको क्या कर देते हैं? 5.6 से कम कर देते हैं। इस प्रकार जब वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है तो उसे हम कहेंगे अम्लीय वर्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।